सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है ज्ञान विज्ञान। ज्ञान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ज्ञान के दो भाग हैं। पहला परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। दूसरे प्रकार का ज्ञान है विज्ञान। विज्ञान यानी विश्व का ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान में आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है। विज्ञान में भौतिक ज्ञान होता है। हमारा शरीर और संसार भौतिक यानी नश्वर है। शरीर माया है और मोह माया में दुख है। आध्यात्मिक ज्ञान यानी आत्मा परमात्मा का ज्ञान जो सुख है। इसीलिए कहा जाता है जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो। आध्यात्म से होता है सृजन, सब कुछ परमात्मा ने बनाया है। जब हम परमात्मा का ज्ञान हासिल कर लेते हैं तब भौतिक जगत में दुख भी दुख मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा का एहसास हो जाता है। बिना परमात्मा के ज्ञान के भौतिकता सुख नहीं देती। इसलिए सबसे पहले इंसान को परमात्मा को जानना चाहिए। जब तक परमात्मा को हम नहीं जानेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आएगी, दुख हमेशा बना रहेगा। दुख का एकमात्र कारण है परमात्मा के ज्ञान का ना होना। बिना परमात्मा को जाने मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। दुख इसलिए होता है कि हम परमात्मा को भूलकर केवल परमात्मा की रचना को सब कुछ मान लेते हैं। अगर परमात्मा की याद बनी रहती है तो परमात्मा की बनाई रचना भी सुख देने लगती है। इसलिए परमात्मा को जानकर परमात्मा के हवाले हो जाना चाहिए। सेवा सत्संग सुमिरन करना चाहिए। मन में निराकार को बसा लेना चाहिए। जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा। जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा। तो बात है अपने चित्त में, मन में, बुद्धि में निरंकार को टिकाने की। भगवत गीता में एक शब्द आता है स्थित प्रज्ञ, यानी मन बुद्धि चित्त का परमात्मा में ठहर जाना। मन यानी किसी भी चीज को मान लेना। बुद्धि यानी तर्क वितर्क करना। चित्त यानी चितारना, सोचना विचारना। मतलब मान लो निराकार ही सब कुछ है, प्रभु ही सब कुछ है, परमात्मा के सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। परमात्मा पर कोई तर्क वितर्क नहीं करना है, बिल्कुल सत्य वचन करके। सदगुरु ने बताया निरंकार है तो अपना दिमाग नहीं चलाना। सदगुरु की बात को सत्य वचन मान लेना है। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, निरंकार है इसका नाम। मान के आप तरे कुलतारी यमराज भी करे सलाम। इच्छा माने निरंकार की, सदगुरु पर विश्वास करे, कहे अवतार सदा हो सुखिया देवलोक में वास करे। तो सोच विचार में केवल परमात्मा हो। वचन गुरु का जो हम माने गुरु की रत हो जाएगी। सुते हरि का सुमरण होगा, दुर्मति पास न आएगी। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, निरंकार है इसका नाम। ज्ञान ही गुरु है। सतगुरु देह का नाम नहीं है। सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। गुरु का पहला वचन ये आया, यही प्रभु निरंकार है। दम दम पलछिन जोड़े रखना, इससे मन की तार है। गुरु हरि ये एक है, इनमें भेद न किंचित भाई है। कई हरदेव हर युग में अटल यही सच्चाई है। तो मन, ये जो मन परमात्मा में डूब जाए। अब मन के ऊपर भी हम थोड़ा बात करते हैं। तो चेतन मन और अवचेतन मन, दो प्रकार के
हमारे मन होते हैं। एक तो जब हम जागते रहते हैं तो ये हमारा एक मन बनता है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो ये जो कलेक्शन है ये मन बन जाता है। जब सोते हैं तब भी मन काम करता है। केवल शरीर सोता है, मन कभी नहीं सोता। तो जागते हुए जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका डाटा कलेक्शन चेतन मन है। सोते समय पिछले कैप्चर डाटा यानी प्रारब्ध, पिछली मेमोरी जो हमारी होती है, तो पिछली मेमोरी का कलेक्शन और कल्पनाओं, सपनों को बुनने वाले को अवचेतन मन कहते हैं। क्योंकि सो तो हमारा शरीर रहा है, मन तो कभी सोता नहीं है। तो ये जागते हुए भी काम करता है और सोते हुए भी काम करता है। तो जागते हुए जो मन काम करता है वो हमारा चेतन मन है, और सोते हुए जो मन काम करता है वो हमारा अवचेतन मन है। उदाहरण के लिए, जैसे हम जागते हुए मोबाइल को देख रहे हैं तो ये हमारा चेतन मन है, और सोते हुए हम पिछली यादों में चले गए या वर्तमान के ताज़ा हालात के कुछ अच्छे बुरे सपने देख रहे हैं, अपने कल्पनाओं में हैं, ड्रीम्स हमारे सोते हुए हम देख रहे हैं। तो यही हमारा अवचेतन मन है। सपने यानी ख्याली पुलाव, शेख चिल्ली जैसा हाल। हमने स्कूल में शेख चिल्ली की कहानी पढ़ी है। तो रियलिटी, हकीकत केवल निरंकार है। जो हम जागते हुए देखते हैं या सोते हुए देखते हैं, सब कुछ सपना है। हकीकत है केवल निराकार, पार ब्रह्म परमात्मा। तो हमने अपने माइंड को फिट रखना है परमात्मा के साथ जोड़कर। जैसे रोज सोकर उठने के बाद हमारी बॉडी, जो हमारा शरीर है ना, सुस्त होता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। तो बॉडी, शरीर को एक्टिव करने के लिए हम तो पहले देखते हैं, आजकल लोग बिस्तर में ही चाय मंगवाते हैं, यानी नींद खुलते ही चाय चाहिए। तो लोग सवेरे चाय पीते, व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं या वॉकिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक, यानी बॉडी हमारा फिट हो, एक्टिव हो जाए। तो वैसे ही मन को हमेशा एक्टिव रखने के लिए परमात्मा के साथ जोड़कर रखना पड़ता है। सेवा, सत्संग और सिमरन करना पड़ता है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ब्रह्म ज्ञान के बिना हर ज्ञान अधूरा है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ही मनुष्य ज्ञानी बनता है। सांसारिक विद्या, भौतिक ज्ञान कितना भी हो, लेकिन जब तक हमारे पास ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ज्ञानी नहीं हैं। यानी ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ही बंदा बनता है ज्ञानी। परमात्मा कण कण में समाये है। तो जो जिस तरह से परमात्मा को भजते हैं, पूजते हैं, परमात्मा भी उनको उसी तरह से मिलते हैं, उसी रूप में मिलते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रमुहूर्त देखी तिन तैसी। जिसने महासागर को देख लिया है, फिर उनको नदियाँ और तालाब, झील सब छोटे दिखाई देते हैं। परमात्मा को जानने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ब्रह्म विद्या के जानकार ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। भौतिक ज्ञान केवल संसार तक सीमित है। ब्रह्म विद्या के जानकार असीमित निराकार ब्रह्म निरंकार से वार्तालाप करते हैं। ब्रह्मज्ञानी बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। भौतिक सांसारिक शक्तियां ब्रह्मज्ञानी के समक्ष बेअसर हो जाती हैं। ब्रह्मज्ञानी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। परमात्मा के सिवा बाकी सब कुछ फानी है। जो दिसे सो सकल विनाशे जीव बादल की छाया। लाफानी है केवल निरंकार। अडोल, स्थिर, सहज, सरल अवस्था में हमेशा वही रहते हैं जिनके चित्त में निरंकार प्रभु बस गए हैं। तो भक्ति हमें भगवान में टिकाए रखती है। इसलिए भगवान की भक्ति कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए।
और जिस दिन हम पहली बार ज्ञान कक्ष में गए, ज्ञान प्रचारक जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, उस दिन हमारा भक्ति के इस स्कूल में नर्सरी में दाखिला एडमिशन हुआ। सेवा सत्संग सुमिरन के द्वारा लगातार भक्ति की पढ़ाई करते करते एक दिन निराकार में चित्त हमेशा के लिए ठहर जाता है। इसी अवस्था का नाम है पूर्ण संत। जैसे भौतिक जगत में जो भौतिक विद्या होती है, हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, डिग्री मिलती है डॉक्टर की, इंजीनियर की, ठीक वैसे ही हमें आध्यात्मिक डिग्री मिलती है, संत की डिग्री मिलती है। और ये हमें निरंकार प्रभु देते हैं। जब हम बिल्कुल निराकार में ठहर जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, हमारा मन बुद्धि चित्त निरंकार में ठहर जाता है, तो ये जो सहज अवस्था है, सरल अवस्था है, ये पूर्ण संत की पहचान है। क्योंकि जो पूर्ण संत होते हैं वो हमेशा सहज अवस्था में होते हैं। तो ये ज्ञान है, विज्ञान, इसको समझना बहुत जरूरी है। ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान, विज्ञान यानी विश्व का ज्ञान, भौतिक ज्ञान, भौतिकता का। तो सतगुरु जब मिलते हैं तो ये ज्ञान मिलता है, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। और जब परमात्मा का ज्ञान मिलता है तब जाकर सही मायने में हम ज्ञानी बनते हैं। सतगुरु ही हमें ज्ञानी बनाते हैं ब्रह्म ज्ञान देकर। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।